हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर अविकारी शब्द यानी कि इनडिक्लिनेबल वर्ड्स। उससे पहले कुछ एक्टिविटी करेंगे। बच्चों, आपको पता है हमें रात में कम खाना चाहिए। इस वाक्य में कम जो है वो क्रिया विशेषण है, यानी क्रिया के बारे में विशेषता बता रहा है। तो बच्चों, आपको बताना है कि अपनी सेहत अच्छी रखने के लिए हमें कौन कौन सी चीज ज्यादा खानी चाहिए और कौन कौन सी चीज कम खानी चाहिए। अब हम यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं। इसमें आदित्य, क्या तुम बता सकते हो कि सीमा और मीनू में से कौन सबसे मधुर गा रहा है? तो वो बच्चा बोल रहा है, माँ, सीमा की अपेक्षा मीनू अधिक मधुर गा रही है। तो आदित्य और उसकी माँ की बातचीत को पढ़कर कैसा लगा? इनके द्वारा बोले गए वाक्यों में जो रंगीन शब्द हैं वो अविकारी शब्द हैं, जैसे कि ये शब्द जो हैं वो लिंग वचन क्रिया बदलने पर भी नहीं बदलते। अविकारी शब्दों के भेद। अविकारी शब्द बच्चों चार तरह के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण जैसे कि माँ बाहर गई है, तो ये क्रिया का विशेषता बताया है बाहर वर्ड ने। रोगी धीरे धीरे खाता है, इसमें धीरे धीरे। तो बाहर और धीरे धीरे ये शब्द किसी न किसी रूप में क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। बाहर शब्द जाने के स्थान का पता करा रहे हैं और धीरे धीरे शब्द से पता चल रहा है खाने का ढंग। तो इन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। जो शब्द क्रिया की जगह काल, रीति और परिमाण संबंधी उनकी विशेषताएं बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण चार तरह के होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। सबसे पहले स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के स्थान बताते हैं, जैसे अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, इधर, उधर। ये स्थानवाचक विशेष क्रिया विशेषण है। जानने के लिए हमें क्रिया से कहाँ, किधर जैसे शब्द क्वेश्चन पूछने होते हैं। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण शब्द हमें क्रिया होने के समय के बारे में बताते हैं, जैसे कल, परसों, आज, अभी, हमेशा। जैसे कल स्कूल समय से आना, मेरे नाना जी आ जाएंगे। तो इनसे कब शब्द पूछने पर, कब अगर हम प्रश्न पूछे तो जो आंसर मिलता है वो कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इससे पता चलता है कि क्रिया किस तरीके से की जा रही है, जैसे कैसे हो रही है या की जा रही है, जैसे अचानक, धीरे धीरे, तेज, शांतिपूर्ण, ध्यान से। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द क्रिया की मात्रा या नापतोल के बारे में बताते हैं, क्रिया कितनी हुई से संबंधित जानकारी देते हैं, जैसे थोड़ा, आधा, ज्यादा। ये सभी परिमाणवाचक विशेषण हो गए। खीर बन गई, मुझे थोड़ी सी खाने दो। चॉकलेट कम खाया करो। तो थोड़ी सी और कम ये जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब हम पढ़ते हैं संबंध बोधक। जैसे सिद्धार्थ, तुम्हारा घर कहाँ है? तो कहता है मेरा घर मंदिर के पास है। माँ, मीनू कहाँ है? मीनू कमरे के अंदर खेल रही है। तो यहाँ पर के पास और के अंदर, ये घर और कमरे का संबंध बता रहे हैं सेंटेंस के दूसरे शब्दों से। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के बाहर, के मारे, के भीतर, इस तरह से। शेर को देखकर डर के मारे उसकी चीख निकल गई। बारिश से पहले बादल गरजने लगे। मेज के नीचे कुत्ता बैठा है। ये संबंध बोधक के कुछ उदाहरण हैं। अब हम पढ़ते हैं समुच्चय बोधक। तुम छुट्टियों में शिमला चलोगे या मसूरी? मैं और शौर्य खेलने जा रहे हैं। तो या और ये शब्द दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, इन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं या योजक भी कहते हैं। तो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे लेकिन, परंतु, किंतु, यद्यपि, ये सभी समुच्चय बोधक के कुछ और उदाहरण हैं। अगला है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक मतलब इंटरजेक्शन, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं। बाप रे, कितना बड़ा सांप है। आहा, आइसक्रीम खाने में तो मजा ही आ गया। तो जैसे बाप रे, आहा, ये सभी विस्मयादि बोधक शब्द हैं, जिससे किसी अचानक होने वाले भाव का पता चलता है।
जो शब्द विस्मय, घृणा, हर्ष, शोक, प्रशंसा इन चीजों के भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक कहते हैं। कुछ विस्मयादिबोधक शब्द हैं जैसे बाप रे, हाय रे, अजी, उफ, हे राम, आह, वाह, ये सभी विस्मयादिबोधक शब्द हैं। इनके कुछ और उदाहरण हैं जैसे वाह क्या छक्का मारा, छी कितनी बदबू है, काश मैं दौड़कर प्रथम आता, शाबाश तुमने आज गरीब आदमी की मदद। तो इस तरह से ये विस्मयादिबोधक शब्दों के कुछ उदाहरण हुए। थैंक यू।